भारत विकासशील देश है, इसलिए भारत का सड़क नेटवर्क का भी अभी विकास हो रहा है। भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पर है। भारतीय सड़क नेटवर्क का विकास तेजी से हो रहा है और जल्द ही भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को पछाड़ कर पहले स्थान पर आ सकता है। भारत का सड़क नेटवर्क हर बड़े शहर को अपने राष्ट्रीय सड़कों, राजमार्गों, ओवरपास व एक्सप्रेसवे से छोटे शहर से जोड़ता है। सरकार नए बनने वाले राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के आसपास एसओएस बूथ, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड मापने की व्यवस्था, पुलिस व एम्बुलेंस सेवाओं जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। सड़क के जरिए यात्रा को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए भारत जल्द ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। AI और बिग डेटा जैसी तकनीक का इस्तेमाल ड्राइविंग को सुरक्षित और अधिक कुशल बना देगा। आज भारत हर चीज़ को वर्ल्ड क्लास बनाने पर फोकस कर रहा है और बनने वाले एक्सप्रेसवे में इसी की झलक देखने को मिलेगी। हमने यहाँ भारत में जल्द ही बनने वाले टॉप 20 एक्सप्रेसवे की लिस्ट तैयार किए हैं और आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये एक्सप्रेसवे कब बनेगा और कहाँ से कहाँ बन रहा है, वो सभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी जाकर के आप लोग फॉलो कर लीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं बताने जा रहा हूँ टॉप 20 एक्सप्रेसवे जो पूरे भारत में अभी बन रहा है और बनने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये सड़क भारत में दिल्ली मुंबई के बीच में बन रहा है और ये एक्सप्रेसवे 1 नंबर में आती है। तो आपको मैं इसका पूरा डाटा बताने जा रहा हूँ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। यह फेज़ 1 का हिस्सा है जिसकी लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर है। पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI का लक्ष्य इस एक्सप्रेसवे को 2023 तक पूरा करना था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि इसमें हर 100 किलोमीटर पर दुर्घटना के पीड़ितों के लिए ट्रॉमा सेंटर होंगे और पूरे मार्ग पर 93 जगह ठहरने की व्यवस्था होगी। बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है नितिन गडकरी ने। भारतीय वन्य जीवों पर प्रभाव न पड़े इसके लिए इंस्टॉलमेंट म्यूजिक की ध्वनि का उपयोग हॉर्न और सायरन के रूप में किया जाएगा। बहुत अच्छा किया। साथ ही यह पहला हाईवे है जिसमें दिल्ली से मुंबई जाने वाले रास्ते पर 12 हेलीपैड होंगे। दौसा में 4, सवाई माधोपुर में 6 और कोटा में 2 बनाए जाएंगे। इन हेलीपैड का उपयोग चिकित्सा, आपात स्थिति, रक्षा संबंधी गतिविधि और अन्य कामों के लिए किया जाएगा। एक्सप्रेसवे चालू होने पर दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 12 घंटे में तय हो जाएगी। अब पूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अक्टूबर 2025 तक होगा क्योंकि इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 1 करोड़ रुपये है, 1 लाख करोड़ रुपये है। प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 1350 किलोमीटर है सड़क की लंबाई, और ये लेन है 8 से 12 लेन का है और गति सीमा 120 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा है और पूरा करने की समय सीमा 2024 के अंत तक था, लेकिन ये अब 2025 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा और ये निर्माण कर रहा है NHAI। तो दोस्तों, ये भारत के सबसे पहले
एक्सप्रेसवे को मैंने आपको बताया। और दूसरा एक्सप्रेसवे जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो पहले 8 लेन को भारत में शहरी एक्सप्रेसवे को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह दिल्ली में महिपालपुर को हरियाणा के खैलकी दौरा टोल प्लाजा से जोड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे से NH 8 पर ट्रैफिक कम होगा और प्रतिदिन 3 लाख यात्रियों इस पर यात्रा करेंगे। यह 29 किलोमीटर लंबी प्रोजेक्ट है। 18 किलोमीटर गुड़गांव में और 10 किलोमीटर दिल्ली में है। एक्सप्रेसवे पर समय, देरी, गति, सड़क दुर्घटना, रूट में बदलाव और वर्क जोन जैसी जानकारी के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने एक्सप्रेसवे के साथ एक मेट्रो मार्ग का प्रस्ताव दिया है, जिसकी मंजूरी अभी मिलनी बाकी है। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 8662 करोड़ रुपए है। एक्सप्रेस की लंबाई 29 किलोमीटर है। लेन की संख्या 8 लेन है प्लस स्थानीय लेन है और साथ में दिया गया है। पूरा करने का समय सीमा मार्च 2024। तीसरा नंबर है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। जो तीसरा एक्सप्रेसवे है भारत में जो बन रहा है वो है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। समृद्धि महामार्ग या मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर का है, जो 390 गांवों और 10 जिलों को जोड़ेगा। यह जिन प्रमुख शहरों को जोड़ेगा उनमें नागपुर, कल्याण, औरंगाबाद, नासिक, सिडनी, भिवंडी, वर्धा शामिल है। एक्सप्रेसवे से मुंबई और नागपुर के बीच यात्रा का समय 8 घंटे तक कम हो जाएगा। वर्तमान में नागपुर से मुंबई पहुंचने में 14 से 15 घंटा लगता है। यह ऐसा राजमार्ग है जिस पर 150 किलोमीटर घंटा की गति सीमा से यात्रा की जा सकती है। एक्सप्रेसवे को 2021 में शुरू होना था, हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण महाराष्ट्र राज्य सरकार सड़क विकास निगम MSRDC इसमें देरी कर रहा है। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत है 55,000 करोड़ रुपए। प्रोजेक्ट की लंबाई है 701 किलोमीटर। ये 6 लाइन का है और पूरा होने की समय सीमा जुलाई 2024 है, जो कि विलंब से अभी चल रहा है और कुछ ही दिनों में ये समाप्त होने वाला है। राजमार्ग प्रणाली भारत के एक्सप्रेसवे है। राजमार्ग अथॉरिटी महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम इसको बना रहा है। चौथा नंबर है दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन की राजमार्ग प्रोजेक्ट है, जो मेरठ में NH 334 को NH 2 प्रयागराज बाईपास से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा के समय को 12 घंटे से घटाकर 6 घंटे कर देगा। यह मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होती है और प्रयागराज के जुदापू डंडू गांव में समाप्त होगा। इसमें प्रयागराज, मेरठ, उन्नाव, बदायूं, संभल, चौदौसी, तिलहर, बांगर, मऊ, रायबरेली, हापुड़ और सियाना जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। बन जाने के बाद यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। प्रोजेक्ट की कुल लागत है 40,000 करोड़ रुपए। प्रोजेक्ट की लंबाई है 594 किलोमीटर। ये 6 लाइन से लेकर 8 लाइन तक है, कहीं कहीं 6 कहीं कहीं 8 है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे अथॉरिटी औद्योगिक विकास बना रहा है UPEIDA। पूरा करने की समय सीमा 2024 के अंत तक था, लेकिन अभी ये काम चल रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर है 5वां नंबर पर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 650 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। यह दिल्ली में बहादुरगढ़ सीमा से होकर जम्मू कश्मीर में कटरा तक जाता है। कवर किए गए वाले प्रमुख शहर है नोकदार, अमृतसर, गुरदासपुर। साथ ही यह 4 लेन का एक्सप्रेसवे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह हिंदुओं और सिखों के 2 पवित्र शहरों माता वैष्णो देवी
और स्वर्ण मंदिर को जोड़ता है। चिकित्सा आपात स्थिति के लिए ट्रॉमा सेंटर पर एम्बुलेंस, अग्निशमन की व्यवस्था है, मनोरंजन सुविधाएं हैं, ट्रैफिक पुलिस, बस वे, ट्रक स्टॉप और इस तरह जैसी सुविधाएं एक्सप्रेसवे पर बनाई गई है। प्रोजेक्ट की लागत है फेज़ 1 में 25,000 करोड़ रुपए। प्रोजेक्ट की लंबाई है 450 किलोमीटर। मुख्य एक्सप्रेसवे की लंबाई 550 किलोमीटर है। लेन 4 से 8 तक है, कहीं कहीं 4 है, कहीं 8 है। पूरा होने की तिथि 2025 के अंत तक है। अथॉरिटी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राजमार्ग प्रणाली, भारतीय एक्सप्रेसवे। दोस्तों अब मैं शॉर्टकट में जो भी है एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके बारे में अब मैं बताने जा रहा हूं, तो आप लोग सुनिएगा। 6ठा नंबर है अहमदाबाद धोरेला एक्सप्रेस। 7वां नंबर है बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस। 8वां नंबर है रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे। 9वां नंबर है नर्मदा एक्सप्रेसवे। 10वां नंबर है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। उसके बाद 11वां नंबर है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। 12 नंबर है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। उसके बाद 13 नंबर है फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे। 14 नंबर है लक्सौर हल्दिया एक्सप्रेसवे। 15 नंबर है आगरा बरेली एक्सप्रेसवे। 16 नंबर है अलीगढ़ पलवल एक्सप्रेसवे। उसके बाद फिर है 17 नंबर जेवर एयरपोर्ट न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे। 18 नंबर है गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे। 19वां नंबर है दोस्तों कांगड़ा शिमला हाईवे। उसके बाद फिर है 20वां नंबर हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे। दोस्तों मैं शॉर्टकट में बता दिया हूँ क्योंकि पूरा बताना असंभव था।